दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। सभी स्वस्थ रहें, सभी धनवान बने। भगवान श्री शिव से, भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, हस्तरेखाओं के बारे में बहुत कुछ पिछली वीडियो में बता चुके। मेरी सबसे ज़्यादा यही कामना होती है कि उपाय का बताना बहुत जरूरी है। ऐसे खाली रेखाएं के बारे में बताना, भ्रम जाल में डालना उचित नहीं है। उपाय के बिना अधूरा है। उपाय में अनेकों प्रकार के उपाय होते हैं। जैसे हम शरीर को पुष्ट करने के लिए अच्छा खाना खाते हैं, घी, दूध, फल, सब्जियां, प्रोटीन, विटामिन, जो भी हमारा मन करता है वही हम शरीर को पुष्ट करने के लिए खाते हैं, जिससे हमारा शरीर पुष्ट रहे, मजबूत बने। और उसी प्रकार से अपनी किस्मत को बुलंद करने के लिए, तकदीर को बुलंद करने के लिए कोई अनहोनी ना हो, कोई अनहोनी घटना ना हो, उसको सही करने के लिए भी उपाय बहुत जरूरी है। उसके लिए सबसे पहले तो भगवान शिव का ही मूल मंत्र है। सुबह सभी उठते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और भगवान शिव का सुबह जाप करना बहुत जरूरी है। यह अत्यंत कल्याणकारी है। भगवान शिव बहुत ही हमारे प्रिय देवता हैं और बहुत ही दयालु हैं। थोड़ी सी साधना करने पर, थोड़ी सी विनती करने पर, थोड़ी सी भक्ति करने पर, थोड़ी सी पूजा करने पर, थोड़ा सा ध्यान करने पर हमारे ऊपर कृपाओं का भंडार खोल देते हैं। वह शिव भगवान जिसकी चांदी के समान पर्वत पर विराजमान होते हैं, बाघ की खाल, मुकुट पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा जी और देवता गण चारों तरफ खड़े हुए जिसकी पूजा करते हैं, ऐसे भगवान शिव की पूजा करना बहुत ही कल्याणकारी है। भगवान शिव दया के भंडार हैं और अत्यंत दयालु हैं। जितनी भी प्रशंसा हो उतनी कम है। तो ऐसे भगवान शिव को प्रणाम करते हुए सुबह अपने दिन की दिनचर्या शुरू करें। उससे आपके अनेकों कल्याण होंगे। जैसे मैं रेखाओं में बता चुके, हमारी मुख्य रेखाएं हैं। हमारी मुख्य रेखा आयु रेखा है, लाइफ लाइन है। बहुत से महापुरुष, बहुत से सज्जन, हमने भी बताया, कुछ खंडित, कुछ कटी पीटी रेखा हो तो जातक को संशय के घेरे में ले लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। केवल एक आयु रेखा से, केवल एक लाइफ लाइन से पूरे जीवन का समझ लेना सही नहीं है। फिर भी यदि संशय में बात आ जाती है तो कल्याणकारी रतन होते हैं भगवान शिव की पूजा के साथ साथ, क्योंकि रत्नों का भी एक बहुत बड़ा महत्व है। ये मेरे पास जो पुस्तक है इसमें सभी प्रकार के रत्नों का वर्णन किया गया है। जिसको भी जिस राशि में रतन सेट बैठता है, रतन की महत्व का पता है, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है किसको कैसा रतन धारण करना चाहिए, उसकी जन्म तिथि क्या है, उसकी राशि क्या है, जन्म का नाम क्या है, प्रसिद्ध नाम क्या है। उसी के आधार पर रत्नों का पहनना अनिवार्य होता है, नहीं तो रतन अनिष्ट कर देते हैं। हमारे राजा महाराजा, उनके पास तो अकूक भंडार था धन का। जिस राजगद्दी पर बैठते थे, जिस सिंहासन पर बैठते थे, रतन जड़ित सिंहासन होता था। राजा अपने नाम के हिसाब से, जन्म के हिसाब से, कर्म के हिसाब से सिंहासन का निर्माण करवाते थे और मुकुट पहनते थे, क्योंकि उनके पास तो धन की कमी नहीं थी। तो मुकुट में भी राशि के हिसाब से राजा अपना मुकुट बनवाते थे। उसमें राशियाँ लगती थी, हीरा, पन्ना, मोती, गोमेद,
अनेकों प्रकार के रत्न लगते थे, जैसी जिसकी राशि में सूटेबल होता था। तो उस सिंहासन पर बैठकर उनके जो माइंड की फ्रीक्वेंसी थी, उनके दिमाग की जो पावर थी, वो इतनी मजबूत हो जाती थी कि निर्णय लेने में वो संकोच नहीं करते थे और निर्णय बहुत ही सही सटीक निर्णय लेते थे। आपने देखा होगा मूर्तियों में, जब भी आप कोई है तो सब हमारी कुछ कल्पनाएं, परंतु इतिहास भी हैं, जो भी राजा सिंहासन पर बैठता है उसमें पीछे रत्न लगे होते हैं। हमारे देवता हैं, सबके सिर पर मुकुट, गले में मालाएं, मालाओं का महत्व, क्योंकि वो भी एक रत्न में आती हैं। मालाएं जो बनती हैं सच्चे मोती की बनती है, तुलसी की बनती हैं, ये सभी जो है प्राकृतिक देन है और इनमें बहुत बड़ी ताकत होती है। तो किस जातक के ऊपर क्या कठिनाई है, किस जातक के ऊपर क्या परेशानी है, ज्योतिष और हस्तरेखा यदि सही मिलान हो तो गुण दोष निकलकर एक ही आते हैं। वहाँ भी ग्रह हैं, वहाँ भी ग्रह हैं। हस्तरेखाओं पर्वत बोल देते हैं या ग्रह ही बोलते हैं, वहाँ पर ज्योतिष में तो पूरा ग्रह ही बोलते हैं उनको। उनकी शांति के लिए मंत्रोच्चारण भी है। और सबसे बड़ी, मैं बार बार आपको एक बात रिपीट कर रहा हूँ, पहले भी वीडियो बनाई मैंने, कि रत्न का पहनना बहुत जरूरी है। ये कोई मजाक बात नहीं है। बहुत से अपने हाथों में 10-10 अंगूठियाँ पहनते हैं, सभी में रत्न होते हैं, कुछ ना कुछ उनकी पावर भी होती है। रत्न के साथ साथ धातु, किसको चांदी में पसंद है, किसी को गोल्ड सोने में पसंद है, किसी को तांबे में पसंद है, किसी को लोहे भाई लोहा भी पहनते हैं, जिसके ऊपर शनि की कुदृष्टि हो, लोहे की धातु भी पहनते हैं। तो अनेक प्रकार के हमारे रत्न और धातु हैं, जिसको पहनकर हम अपने शरीर का शुद्धिकरण, अपने ऊपर जो अनिष्ट हैं वो कैसे दूर होंगे, यह सब कर सकते हैं। और एक बात जो शुरू में बताई थी कि योग, शरीर के लिए योग भी बहुत जरूरी है। योग के साथ साथ ध्यान मुद्राएं, क्योंकि ध्यान वही मनुष्य कर सकता है जो योग करेगा। जो योग करेगा वही ध्यान में बैठ सकता है। आदरणीय रामदेव जी ने बड़े बड़े योग समझाए हैं और आज के समय में तो हमारे YouTube चैनल पर बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ज़्यादा क्रियाएं ना करो। योग की 2-3 मुद्राएं हैं, 4 तो मुख्य हैं ही। यदि आप इनको भी करते रहोगे तो शरीर आपका पुष्ट रहेगा। और रेखाएं जो है, हमारे ग्रह जो है, यदि हमारा शरीर स्वस्थ होगा, दिमाग हमारा बिल्कुल पावर में होगा, तो नहीं तो हमारे हाथों में ज़्यादा रेखाएं पटेंगी। हाथ की रेखाएं पट जाती हैं, बिना वजह पट जाती हैं। ये नहीं कि उनका कुछ उनका दोष या गुण या दोष है, वैसे भी पट जाती हैं। शरीर की कमजोरी से, दिमाग पर बोझ के कारण भी हाथ में पटास आ जाते हैं, जिनका रेखाओं से कोई मतलब नहीं होता। पुष्ट शरीर होगा, दिमाग हमारा शुद्ध होगा, तो रेखाओं का जाल नहीं बनेगा और हम जो है सुखी जीवन जिएंगे। जय श्री राम। इससे अगली वीडियो में मैं आपको रत्न के बारे में बताऊंगा कि रत्न किस राशि में कौन सा रत्न सूटेबल बैठता है और किस जन्म 2 तारीखें होती हैं उसके बीच में यदि आपका जन्म हुआ है तब आपको कौन सा रत्न सूटेबल बैठता है। जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार।